क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में लगेगा जोर का जोर। 10 टीमें होंगी आमने सामने। हर मैच में होगा जोशो जुनून और जश्न। क्रिकेट एक्सपर्ट्स करेंगे हर मैच पर तबसरे और तज्जिए। आपका और हमारा साथ होगा समा डिजिटल स्पेशल ट्रांसमिशन जोर का जोड़ में 1 अक्टूबर से 20 नवंबर तक रोजाना सिर्फ समा डिजिटल पर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में लगेगा जोर का जोर। 10 टीमें होंगी आमने सामने। हर मैच में होगा जोशो जुनून और जश्न। क्रिकेट एक्सपर्ट्स करेंगे हर मैच पर तबसरे और तज्जिए। आपका और हमारा साथ होगा समा डिजिटल स्पेशल ट्रांसमिशन जोर का जोड़ में 1 अक्टूबर से 20 नवंबर तक रोजाना सिर्फ समा डिजिटल पर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में लगेगा जोर का जोर। 10 टीमें होंगी आमने सामने। हर मैच में होगा जोशो जुनून और जश्न। क्रिकेट एक्सपर्ट्स करेंगे हर मैच पर तबसरे और तज्जिए। आपका और हमारा साथ होगा समा डिजिटल स्पेशल ट्रांसमिशन जोर का जोड़ में 1 अक्टूबर से 20 नवंबर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to yet another live transmission of Zoor Ka Jor. Janab, it was the 41st number of the World Cup match between Team New Zealand and Sri Lanka. Sri Lanka ने जनाब 171 स्कोर किया, न्यूजीलैंड आया 172, आराम से टारगेट चेस कर लिया 5 विकेटों के नुकसान पे, एंड दैट टू जस्ट इन 23.2 ओवर्स। आज सिर्फ श्रीलंका की जीत नहीं थी, आज पाकिस्तान का ये फेट डिसाइड होना था, आज ये डिसीजन होना था कि क्या हम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। और वही हुआ जिसका सबको खदशा था, डर था। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इसलिए देख रहे थे ये मैच कि कैसे श्रीलंका जीते और पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करे, लेकिन हमारा वो ख्वाब टूट गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का सिर्फ ये फैक्टर काफ़ी था कि हम डिपेंड कर रहे थे सेमीफाइनल्स में जाने के लिए, परफॉर्मेंस के एतबार से नहीं, हम डिपेंड कर रहे थे कि कब श्रीलंका जीते और हम क्वालिफाई करें। हैशटैग कुदरत का निज़ाम। लेकिन आज ना चल पाया, क्योंकि आज जिस टीम ने अच्छा खेला उसने डिजर्व किया। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छे मार्जिन से आज ये मैच विन किया है। दे हैव वॉन बाय 5 विकेट्स। जनाब, अगला मैच है इंग्लैंड के साथ। पाकिस्तान को अगले मैच में बड़ा एक अच्छी हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी जनाब। 280 रन से इंग्लैंड को हराना होगा, या अगर हम चेस करने में आए तो हमें 5 ओवर्स के अंदर अपना टोटल टारगेट चेस करना होगा। दिस सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, लेकिन कहते हैं ना कि अगर डीकॉक की इनिंग्स को याद रखें, फखर की इनिंग्स को याद रखें, मैक्सवेल की इनिंग्स को याद रखें, एडन मार्करम, विराट कोहली को याद करें, तो लगता है कि नहीं मुमकिन हो सकता है। लेकिन आखिरी मैच हमें क्यों याद आता है कि सब कुछ लास्ट मिनट पे जाके हम सोचते हैं कि ओके अब जागना है। आज की शो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान की फुल परफॉर्मेंस, स्टार्टिंग से लेके अभी एंड तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए तो एंड ही हो गया जनाब। एक ही मैच है, बाकी डिपेंड, वो भी बड़ा इंपॉसिबल लग रहा है। सो आज वी विल बी फोकसिंग पर्टिकुलरली बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, कोचेस, ओवरऑल डिस्कशन होगी। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, शानदार पैनलिस्ट, वो बात करेंगे आज इन तमाम सेक्टर्स के ऊपर। वेलकम करते हैं हाफिज इमरान को। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी सारा साहिबा। एंड देन वी हैव गॉट अनदर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ्रॉम दुबई। वेलकम करते हैं कमाल फरीदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जनाब, दोनों से सवाल है, लेकिन पहले बढ़ूंगी हाफिज जी आपकी तरफ। बड़ा मायूस कन दिन है, क्योंकि पाकिस्तान में जहां जहां क्रिकेट के फैंस बसते हैं उनका दिल भी टूट गया है, मायूस भी हैं, गुस्सा भी है, गमगीन भी है कि कैसे पाकिस्तान सेमीफाइनल्स की रेस से आउट हो गया। श्रीलंका जो कि वर्ल्ड कप विनर भी रह चुके हैं, जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में होते थे, लेकिन क्या हुआ, किस तरीके से कोलैप्स कर गया उनका बैटिंग ऑर्डर, दे जस्ट कुड नॉट परफॉर्म। लेकिन हमारा कंसर्न क्या था कि आज श्रीलंका जीतता, हम आते। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें फ्रॉम डे 1 टू द लास्ट मैच, आपको लगता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था? दे जस्ट केम इन एंड दे कोलैप्स्ड। आपने फरमाया कि कुदरत का निज़ाम नहीं चल सका, कुदरत का निज़ाम चल रहा है। ये जो आप यहाँ पर मौजूद हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, कुदरत का निज़ाम चल रहा है।
वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, वो कुदरत का निज़ाम चल रहा है, टीमें जीत रही हैं, फतेहयाब हो रही हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। तो ये कुदरत का निज़ाम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की टीम को ही सेमीफाइनल में या फाइनल में किसी न किसी तरीके से पहुंचाना है। पहली बात यह कि कुदरत का निज़ाम का मतलब यहाँ पर जो गलत लिया गया है पाकिस्तान में, उस पर आगे वाले जाके दिनों में भी बात होगी। लेकिन सर दस्त अगर ये कहा जाए कि खेल को ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि मैक्सवेल की इनिंग्स चल सकती है, फ़खर की चल सकती है, बेन स्टोक्स की चल सकती है, विराट कोहली की चल सकती है, तो सब कुछ चल सकता है। कब चल सकती है जी? आपके 8 मैच हो गए हैं, ना आपके बॉलर्स चले हैं, ना आपके बल्लेबाज चले हैं, अभी तक आपको समझ नहीं है कि आपने कौन सी प्लेइंग 11 के साथ आगे जाना है। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान मैच खेला था, उसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग के ख़िलाफ़ नहीं खेला था, और आज भी हेनरी उनकी टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शिकस्त दी है, उन्होंने शिकस्त दी है। और ये जितना भी रोना धोना है, ये जितनी भी गम गुस्सा है, ये पहले होना चाहिए। ये लोगों को उस वक्त पता चलना चाहिए जब आपके क्रिकेट के निज़ाम को चलाया जा रहा है, जब आपकी सिलेक्शन हो रही है, जब आप लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर आसमान पर उठाते हैं, उस वक्त आपको याद रखना चाहिए। और अभी की जो सूरत हाल पाकिस्तान के सामने है, 2015 में हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किए हैं, 19 में भी नहीं किए हैं, 23 में भी नहीं किए हैं। 19 में भी हम जो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो रन रेट की बुनियाद पर था। और आज भी जब हम यहाँ पर खड़े हैं 4 साल के बाद, तो हमारा फिर वही रोना धोना है, फिर वही मसाइल है। तो 4 साल में हमने सीखा क्या है? अब पाकिस्तान आगे कैसे जा सकता है, जो कि नामुमकिनात में से है, जैसा आपने भी जिक्र किया है। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 300 रन बनाए, 300 रन बनाए, तो फिर इंग्लैंड की टीम को 13 रन पर आउट कर दे, 13 रन पे आउट कर। हाँ, यानी कि उनके जो 10 खिलाड़ी हैं, उनको मैच से पहले पाकिस्तान अगवा कर ले, ठीक है, बारी इनिंग शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने। और वैसे जैसे मैक्सवेल ने किया, वो अकेला भी कहेगा जी मैं अकेला ही 13 कर लेता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान अगर इंग्लैंड के खिलाफ 350 रन बनाए, तो फिर इंग्लैंड को 62 रन पर आउट करे, ठीक है। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन स्कोर करे, तो फिर उन्हें 112 रन पर आउट करे। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 450 रन बनाए, तो फिर उन्हें 161 रन पर आउट करे। और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करे और पाकिस्तान इसे 50 रन पर महदूद कर दे, तो ग्रीन शर्ट्स को 2.5 ओवर्स यानी इनको 17 गेंदों पर बाकी 50 रन मुकम्मल करना होंगे। तो ये आखिर वक्त तक, जब तक कि वो मैच हो ना जाए, कुछ कहा तो नहीं जा सकता, क्रिकेट है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन आई है सामने, ये लगती है कि हकीकत पसंदाना, ये लगती है कि आपको ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं, ये नामुमकिन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वैसे ये कहा जाता है कि इम्पॉसिबल कोई लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि उसमें ही एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिक सामने रखते हैं, तो फिर आपको नज़र आता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। आज आप न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच की बात कर रहे हैं कि हमारा कंसर्न ये था कि श्रीलंका जीत जाए, न्यूजीलैंड हार जाए। हमारा कंसर्न ये होना चाहिए था कि हमने अच्छी क्रिकेट कैसे खेलनी है। हमने तो 8 मैच गंवा दिए, 8 मैच हम इसके इंतजार में करते रहे कि कौन कहां से कब कैसे जीते। क्या पाकिस्तान को हॉलैंड के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला? क्या पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला? क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला? पाकिस्तान ने कब अपने मौके से फायदा उठाया है? जब आप खुद कुछ ना करें और लोगों के कंधों पर या लोगों को बैठे इंतजार करते रहें कि वो हमारे लिए कुछ कर देंगे, ऐसे जो आलमी मुकाबले होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती हैं, आप उसमें इस तरह नहीं जीत पाते हैं। ये एक दफ़ा कभी हो गया, आपका तुक्का लग गया, आपको मौका मिल गया, किस्मत ने आपका साथ दिया, तो आप आगे चले गए। अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता है। हमेशा आप किस्मत के सहारे आगे नहीं जाते हैं। आपको सलाहियतों का इजहार करना पड़ता है बेहतरीन, आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना पड़ता है, आपको मेरिट पर सिलेक्शन करना पड़ती है, आपको मेरिट पर खेलना पड़ता है। आप कुछ भी ना करें और ये कहें जी कि श्रीलंका जीत जाए, न्यूजीलैंड हार जाए तो हम आगे चले जाएंगे। क्या साउथ अफ्रीका ने भी ऐसा कहा है? क्या ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा किया है? क्या न्यूजीलैंड ने भी ऐसा किया है, जिसकी आधी टीम अनफिट हो गई, जो उनकी टॉप बॉलिंग थी वो सारी की सारी अनफिट हो गई, टूटे हुए अंगूठे के साथ केन विलियमसन खेलते रहे पाकिस्तान के खिलाफ, आज भी वो मैदान में थे, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये जो टीमें ऊपर गई हैं, इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने अपनी जान के ऊपर सख्ती बर्दाश्त की है, ये ग्राउंड में वक्त गुजारा है, इन्होंने 50 ओवर्स की क्रिकेट की तैयारी की है, जब जाकर वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रही हैं। क्यों यही टीमें सेमीफाइनल खेल जाती हैं वर्ल्ड कप का हर मरतबा? पाकिस्तान क्यों नहीं खेलता है? इसलिए कि 15, 19 और 23 ये गलतियों का तसलसल है। और अगर आपने 3 वर्ल्ड कप मुकाबलों में नाकाम होने के बाद भी कुछ नहीं सीखा है, तो फिर जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं,
भरपूर किस्म की और गुस्से से भरपूर तनकीद करते हैं, आप उसके हकदार हैं कि आपके साथ ये बातें हों, आपको ये सुनना पड़े, क्योंकि आप 24-25 करोड़ के मुल्क की एक टीम है और अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो अच्छा खेलने बगैर आपको कोई सर पे नहीं, आंखों पर नहीं बिठाएगा, सर पर कंधों पे नहीं उठाएगा। जब आपको इज्जत मिलती है, जब आप लोग आपकी तारीफ करते हैं, जब लोग आपकी हौसला अफजाई करते हैं, तो उसके बाद जब आप बुरा खेलते हैं तो तनकीद भी होती है। जनाब, बुरा खेलने के बारे में बात हो रही है, वो तमाम लोग हु आर वाचिंग अस अपने मैसेजेस भेजिए, बिकॉज मैं जानती हूं कि आज आपके सेंटिमेंट्स भी हमारी तरह हर्ट हुए हैं। बात हो रही है बुरा खेलने की। लेट्स टॉक अबाउट इस वर्ल्ड कप से पहले ओडीआई रैंकिंग के एतबार से नंबर 1 बैटर जो थे वो थे बाबर आजम, लेकिन अब ना हम सेमीफाइनल की रेस में रहे, ना नंबर 1 की पोजीशन पे रहे, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय शुभमन गिल। कमाल, आई कम टू यू। अगर हम बात करें बाबर आजम की पूरे टूर्नामेंट की स्कोरिंग की, तो ही कुड नॉट मेक एनी सेंचुरी। हमें ऑफ कलर नजर आए पूरे टूर्नामेंट में। रन्स ऑन बोर्ड किए 282 किए, एवरेज उनकी रही 40.28। व्हाट हैपेंड विद आवर किंग बाबर आजम? क्या हुआ ऐसा कि ही कुड नॉट कम बैक? देखिए, हम सही, हाफिज साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम इफ एंड बट की सिचुएशन से अब निकल आए। अब हमें बड़ा क्लियर अपनी पिक्चर अभी अक्स नजर आ गया हमारा आईने में कि हम लोग अब आगे दौड़ में नहीं है वर्ल्ड कप की। अब आप पिछले चंद माह देख लें, जो पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से मेंटेन रखी है। ये पिछले चंद माह से अपनी परफॉर्मेंस लीग्स में, डिफरेंट लीग्स में कर रहे हैं। T10 कभी कहीं खेल रहे हैं, कभी T20 खेल रहे हैं, कभी कनाडा, कभी जिम्बाब्वे, कभी श्रीलंका, ये सही से मूव अराउंड कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इस इंडिविजुअल क्रिकेट में ये अपने आप को बड़ी हद तक अनफिट कर चुके हैं, जिसका आपने अदाला देख लिया है नसीम शाह की शक्ल में, हसनैन की शक्ल में, और मल्टीपल ऐसे प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं थे। एशिया कप में इनकी परफॉर्मेंस आपने देखी है। एशिया कप में जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दी, वो लम्हा फिक्रिया था बोर्ड के लिए कि इनको किसी तरीके से कोई ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी कोचिंग टिप्स वगैरह प्लेयर्स को रीबॉन्डिंग की सिचुएशन में लेके आते कि प्लेयर्स एक दूसरे के साथ दोबारा मिल बैठते और एक गेम प्लान, गेम स्ट्रेटजी और टूर्नामेंट स्ट्रेटजी के साथ जाते। यहाँ हमने देखा ये कि हम प्लेयर्स को देख रहे थे कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल प्ले, बाबर नहीं खेल रहे तो बाबर के अगेंस्ट कोई बात कर रहा है, बोर्ड सिंक्रोनाइज नहीं है प्लेयर के साथ, मैनेजमेंट सिंक्रोनाइज नहीं है बोर्ड के साथ। तो यहाँ पे एक अजीब रस्साकशी का माहौल चल रहा था थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स में, टीम मैनेजमेंट में किसी लेवल पे आपको कहीं सिंक्रोनाइजेशन नजर नहीं आई कि वो एक टूर्नामेंट, इतने बड़े टूर्नामेंट में पहुंचे हुए हैं और इस बड़े टूर्नामेंट में वो एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस मुल्क की उम्मीद पतवार की तरफ राग़िब है। वो चाहते हैं कि वो पतवार की तरफ जाए, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली हम लोग वही बात कर रहे हैं कि हम नंबर 1 तो बन गए इंडिविजुअल में, लेकिन टीम को नंबर 1 नहीं बना पाए। हम बॉलिंग नंबर 1 बन गए, लेकिन टीम को नंबर 1 नहीं बना पाए। तो ऐसे नंबर 1 बनने का फायदा नहीं है हमें, कि जहाँ पे हम अपनी टीम को इतने बड़े टूर्नामेंट में डिफेंड नहीं कर पाए। हम एशिया हार के बैठे हैं। एशिया कप में जिस तरीके से हमने परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड कप में भी हम उससे 72 परफॉर्मेंस पे आ गए। तो हमें तो रेड फ्लैग एशिया कप में अलर्ट होना चाहिए था। हमें तो पाकिस्तान की सीरीज में पता चल जाना चाहिए था कौन से प्लेयर अनफिट हो सकते हैं एशिया कप या वर्ल्ड कप के लिए। हम वहीं पे उन प्लेयर्स को रेस्ट कराते और उनकी फिटनेस पे तवज्जो देते। यहाँ हमारे प्लेयर्स, नसीम शाह जैसे जो परफॉर्मेंस दे रहा था, हमने 2020 में ज्यादा फोकस किया। हमने इंडिविजुअल प्लेयर्स को अलाउ किया कि वो जाके लीग्स खेले। वो ट्रैवल में इतने थक गए थे कि वो एशिया कप में नहीं खेल पा रहे थे। वो अपनी T20 फॉर्मेट को दिमाग में रख के 50 ओवर के मैचेस में फोकस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म क्रिकेट खेलने की आदत थी, एक माहौल सा बना दिया गया था। उस माहौल की वजह से वो आगे नहीं खेल पा रहे थे, और जिसकी वजह से हम ये वर्ल्ड कप पे इस वक्त इस पे बैठे हुए कि जहाँ पे हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि हर एक रोल उतना ही है जितना इस वक्त हारने वाले एक प्लेयर का है। अच्छा, रोल की बात हो रही है। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू व्हाट फॉर्मर क्रिकेटर्स आर सेइंग अबाउट बाबर आजम कैप्टनसी। हाफिज जी, आई विल कम टू यू। देखिए, हमने देखा इससे पहले 2020 में सरफराज से कैप्टनसी दे गई, उनके पास डोमेस्टिक कैप्टनसी का एक्सपीरियंस था। बाबर आजम के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं था डोमेस्टिक कैप्टनसी का। आपको लगता है कि शायद एक्सपीरियंस ना होना, लीडरशिप की क्वालिटीज ना होना और सिर्फ अच्छा बैटर होने के तहत उनको कैप्टनसी दे जाना, आज जहां हम खड़े हैं, शायद इट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कैप्टनसी एक्सपीरियंस? देखिए, बात यह है कि 3-4 साल तो उन्होंने कप्तानी कर ली है ना, तो ये कम तजर्बा तो नहीं होता एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के लिए। वर्ल्ड क्लास बैटर है बाबर आजम। बाबर आजम कोई आम खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल, वो उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है।
और अगर वो 3-4 साल इस टीम की कप्तानी कर गए हों तो उसके बाद ये तो नहीं कहा जा सकता कि तजुर्बा कम है। इन्हीं 3-4 सालों में उनकी बैटिंग में कितनी बेहतरी आई है, क्या ये नजर आता है किसी को? कितनी ज्यादा बेहतरी आई है। और अगर कप्तानी के हवाले से भी बात करें तो उसमें बेहतरी क्यों नहीं आई? सवाल तो ये पैदा होता है कि आपको अंदाजा नहीं हुआ कि क्या बहसीयत कप्तान वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या बहसीयत कप्तान वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? 4 साल आप यही इंतजार करते रहे, आप उसकी बैटिंग के पीछे छुपने की कोशिश करते रहे सारा वक्त कि वो अच्छा बैट्समैन है, अच्छी बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान के लिए रन निकाल रहा है, हम आईसीसी की रैंकिंग में ऊपर जा रहे हैं, पाकिस्तान आईसीसी की रैंकिंग में ऊपर जा रहा है, आईसीसी की रैंकिंग में पाकिस्तान के खिलाड़ी इंफरादी तौर पर ऊपर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या लोगों को उस वक्त नजर नहीं आ रही थी? अब ये कहना कि उसके पास अब तजुर्बा नहीं था, अब तो ये बात बेमानी है। 3-4 साल कप्तानी करने के बाद अब ये नहीं कह सकते हैं कि कप्तानी का तजर्बा नहीं है। आपके पास तजर्बा इंटरनेशनल क्रिकेट का हो गया, आपने उससे क्या सीखा? क्या आपने अपनी गलतियों से सीखा? नहीं सीखा। आपने तजर्बा क्या हासिल किया? आपको आज तक पता ही नहीं चला प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। आज तक आपको पता ही नहीं चला कि मैंने किन खिलाड़ियों को साथ देना है, किन का नहीं देना। आपको आज तक पता नहीं चला कि मैंने कहां पर फील्ड प्लेसिंग को किस तरीके से बेहतर बनाना है। तो ये सारी चीजें अब बेमानी है। अब ये है कि अब आप बताएं कि आपने जो किया है, क्या पाकिस्तान टीम ये डिजर्व करती थी? क्या पाकिस्तान की टीम सलाहियत में इतनी कम थी? अगर आपकी गलतियां हुई हैं तो क्यों हुई हैं? क्यों आपकी अगर हिकमत अमली ठीक नहीं थी तो उसमें खराबी कहां पर थी? आपकी हिकमत अमली की तैयारी में कौन कौन लोग आपके साथ थे, उनके क्या मशवरे थे? लोगों को पता चलना चाहिए कि किसने क्या मशवरा दिया है। हिकमत अमली बनाते वक्त कौन क्या कह रहा था, किसकी क्या इनपुट थी, कौन किस तरीके से पाकिस्तान की टीम के लिए मैचेस जीतना चाह रहा था, कौन पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में फैसले कर रहा था। और ये तो टीम बिल्कुल तितर बितर नजर आती है। इसका तो कोई आपको सर पैर ही नजर नहीं आता कि एक दिन पाकिस्तान के खिलाड़ी कहते हैं जी हमने तय ये हुआ था कि जब पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा तो फास्ट बॉलर्स को मशवरा सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही देंगे। ये दुनिया में कहीं होता है क्या? क्रिकेट ऐसे खेली जाती है? कप्तान कहीं और खड़ा हुआ है, फास्ट बॉलर्स पिटे चले जा रहे हैं, फील्डिंग का कोई पता नहीं चलता है आपको, और उसके बाद आप ये कहेंगे बाबर आजम साहब जो हैं चूंकि उनको तजर्बा नहीं था कप्तानी का, इसलिए उनको मसाइल का सामना करना पड़ा। ये बिल्कुल बेमानी सी बात है, हकीकत से दूर है। आज के दिन में ये नहीं कहा जा सकता कि उनको तजर्बा नहीं था। उन्होंने 3-4 साल तक पाकिस्तान की कप्तानी की और उन्होंने उस कप्तानी में जो कुछ किया वो सबके सामने है। जिन लोगों ने उन्हें बैसियत कप्तान सपोर्ट किया है वो बताएं कि अब पाकिस्तान का अगली मंजिल क्या है, पाकिस्तान ने अब आगे बढ़कर क्या करना है। अच्छा, अगली मंजिल के बारे में बात कर रहे हैं, इन्होंने प्लेइंग 11 का जिक्र भी किया। लेट्स टॉक अबाउट स्पिन डिपार्टमेंट, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से हमारे पास कोई प्रॉपर स्पिनर ही नहीं था। मतलब वर्ल्ड कप होने जा रहा था, आप देखें किस तरीके से अफगानिस्तान ने अपने स्पिन डिपार्टमेंट की वजह से इवॉल्व किया है, वो टीम बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आई है। पाकिस्तान के पास सकलैन मुश्ताक भी थे, अब्दुल कादिर भी थे, मुश्ताक अहमद भी थे, शाहिद अफरीदी भी थे और लास्टली सईद अजमल भी थे। इस प्लेइंग 11 में प्रॉपर स्पिनर के साथ आखिर हम क्यों नहीं गए? क्यों नहीं है हमारे पास स्पिनर? जी देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हाफिज साहब बता रहे हैं और आपने इस चीज़ को बरमला बताया गया है कि हम लोग किसी प्लान के साथ नहीं गए इस वर्ल्ड कप में। हमारे पास कैप्टनसी, हमारे पास प्लेइंग के हवाले से कोई डिस्कशन ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जो हमारे पास प्लान हो कि ये हमारे पास मिडिल ऑर्डर है, ये हमारा ओपनर है, ये हमारी स्पिन फील्ड है, ये हमारी पेसर्स है। हम वही लोग जो हमारे पास अवेलेबल थे, उन अवेलेबल प्लेयर्स के साथ हम वहाँ पहुँचते हैं। हमने किसी एक ऐसे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जो डोमेस्टिक अच्छा खेल चुका हो, जो 50 फॉर्मेट पे बैठा हो। हम ये क्यों नहीं देख रहे कि हमारे पास वीकनेस कहाँ है? हमारे पास इतने बड़े बड़े नाम है इस मुल्क में। इस मुल्क में जावेद मियादाद, वसीम अकरम, इमरान खान, मल्टीपल ऐसे प्लेयर्स पैदा किए जिनकी एक्सपीरियंस ये लोग हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी इंटरनेशनल कोचेस की जिम्मेदारियां देते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट में जिनका कोई ऐसा गोल नहीं है जो हमारे हार के साथ गमज़दा हो, हमारी जीत के साथ खुशी हासिल करें। उनका तो काम है वो शॉर्ट टर्म आते हैं और चले आते हैं। हम लोकल प्लेयर्स को जितना ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे उतने ज्यादा उनके सेंटिमेंट्स के साथ प्लेयर्स की इंगेजमेंट होगी। वो इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी इन प्लेयर्स को बूस्ट अप करने के लिए इतने बड़े टूर्नामेंट पे। खासतौर पे इतने बड़े टूर्नामेंट्स में आपको लोकल कोचिंग स्टाफ लेके जाना चाहिए जो कि इन प्लेयर्स की साथ मेंटोरिंग करे, उनको बैठ के उनकी वीकनेसेस के बारे में, हर मैच के बारे में बात करे। आई डोंट नो ये अभी चीजें चल रही है नहीं चल रही। जिस तरीके से आपने माइंडसेट देखा जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड गए इंडिया, उन्होंने टीम प्लेयर्स के साथ डिस्कशन की
प्लेयर्स के चेहरे नजर आ रहे थे कि और क्या कर रहे हैं। अच्छा हाफिज, एक बड़ी चीज हमने देखी है इस टूर्नामेंट के थ्रू ही, वो ये कि भारत, चाहे हम बात करें बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की, कैप्टनसी की आप देखिए भारत के अंदर पिछले 20 सालों में उनके ग्राउंड्स डेवलप हुए हैं। उनकी टीम इस बार खड़ी है नंबर 1, अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल। पाकिस्तान की अगर हम बात करें क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, फॉल्ट कहाँ है? कहाँ नहीं है? तो ये सही कैसे होगा फ्रॉम फॉल्ट टॉप कहाँ टू नहीं? बॉटम? बस देखिए, फॉल्ट हर जगह पर एक अजीब सी दास्तान है, नाकामियों की, बदइंतजामियों की, लड़ाई झगड़ों की, ज़ाती मफादात की, पसंद नापसंद की, कहाँ पर नहीं है? दुनिया को देखें, दुनिया आगे कैसे जा रही है। हमारा आज भी नेशनल वनडे कप टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ पर भी 250 रन हो रहे हैं। सर्दी के मौसम में 40-45 ओवर का मेरा ख्याल है टूर्नामेंट हो रहा है। दुनिया 50 ओवर की क्रिकेट खेल रही है, 50 ओवर्स। इन अरस्तु जो लोग बैठे हुए, इनसे को पूछे अकल के मीनारों से कि ये आप क्या क्रिकेट करवा रहे हैं, आप कैसी पिचेस फराहम कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या माहौल लोगों को फराहम कर रहे हैं। एक तरफ आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस किस्म की क्रिकेट करवा रहे हैं। तो जब आप तैयारी नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसलिए खानापुरी के लिए टूर्नामेंट करवाएंगे, तैयारियां आप किसी कोई हदफ बनाकर उसकी तैयारी नहीं करेंगे, तो आपको कामयाबी कहां पे मिलेगी? आप देखें कैसे मारती हैं क्लेसन और मार्करम और वेंडरडोसन, क्विंटन डिकॉक, कैसे खेलता है शुभमन गिल, कैसे खेलता है विराट कोहली, कैसे खेलता है रोहित शर्मा, कैसे खेलता है सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, कैसे खेलते हैं मिच मार्श, डेविड वार्नर, कैसे खेलते हैं उनके मैक्सवेल ने जिस तरह खेला है, कैसे खेला है पैट कमिंस ने उस मैच में, कैसे खेला है रचिन रविंद्रा, कैसे खेलता है डेविन कॉनवॉय। वो दुनिया को आपने क्या बनाया हुआ है? हाँ, तो आपको पता ही नहीं है। इनको तो इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखकर भी इनकी आंखें नहीं खुली। इनको तो उस पे भी खुदा न खास्ता, अल्लाह माफ करे, सख्त अल्फाज है, शर्म नहीं आई कि ये जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं यहाँ पे, जिस मौसम में करवा रहे हैं और जिन हालात में करवा रहे हैं, इनको ये वर्ल्ड कप की क्रिकेट देखी है इन्होंने? वहां पर क्या हो रही है, 400 रन हुए हैं, उसके बावजूद ये अपनी अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। आ रहा है कोई, जा रहा है, वो आ गया वो उसको भी ले आए, ये आ गया इसको ले आए, वो मेरे फलाने को वहां से लगा लो, मेरे फलाने को वहां से लगा लो। किसी को काम आता है आए, किसी को काम आता नहीं, किसी का क्या लेना देना? तबाह क्या हो रहा है, बर्बादी किसकी हो रही है? पाकिस्तान की क्रिकेट की। इनका क्या लेना देना है? अच्छा, एक और चीज है, जहां ये बात हो रही है डी कॉक की, बात हो रही है मैक्सवेल की, वहां पाकिस्तान की साइड से पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 3 सेंचुरीज हुई हैं। फखर जमान की 1 सेंचुरी, रिजवान की 1 सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक की। याद रहे दोस्तों, ये वर्ल्ड कप था, दुनिया की 10 बेहतरीन टीमों ने मिलकर खेलना था, और वो अकेले डेविड क्विंटन डिकॉक ने 4 कर दिए। 400 कर लिए उन्होंने। और मैक्सवेल की इनिंग्स ऐसी इनिंग्स हैं जो याद रहेंगी। कोई बात नहीं फखर, आपका एक कंट्रीब्यूशन हमें याद रहेगा। लेकिन दोस्तों, आज का वक्त खत्म हो चुका है। बातें इतनी ज्यादा है, फील्डिंग पे बात करनी है, कोचेस पे बात करनी है, देयर इज अ लॉट मोर। जब तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं होगा, सवालात होंगे, उठेंगे सवालात। जवाबात के लिए हमारे साथ हाफिज साहब भी होंगे। थैंक यू सो मच कमाल, आपने हमें दुबई से ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच हाफिज जी। दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। आज की शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं जानती हूँ अवाम में उदासी है, गम है, गुस्सा है। जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं ना यार, आप सब लोगों ने अभी तक शेयर क्यों नहीं किया? शेयर करें इस वीडियो को ना। सबसे पहले आप लोगों के कमेंट शामिल होंगे, जरूर होंगे। वीडियो को शेयर करते चला जाएगा ना। जब भी आप लाइव हम आते हैं ना, तो सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए कि फौरन तौर पे लाइक करें, उसके बाद इसको शेयर करें, ताकि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और जो मिस बलोच के सवाल हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये बहुत ही खूबसूरत बात की है जनाब। जाते जाते कल अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मेजर मैच है। क्या ये मुमकिन है कि अफगानिस्तान 400 रन से साउथ अफ्रीका को हराए? ये बिल्कुल वैसा है जैसे पाकिस्तान क्या जीत पाएगा, क्या क्वालिफाई कर पाएगा उतने मार्जिन से जितनी उसको जरूरत है टू अगेंस्ट इंग्लैंड। लेट्स सी जी, मुमकिन कुछ भी हो सकता है। बस विल पावर होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, गोल होना चाहिए, मिशन होना चाहिए और विजन होना चाहिए। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते 101-11 पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।